नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का आपका क्या प्लान रहेगा, ताकि आप उस प्लान के जरिए जो एक जॉब है वो कम से कम ले सकें यहाँ पे, क्योंकि ढेर सारे अफवाहें हैं, ढेर सारे जो मतलब भटकाने वाले लोग हैं वो मार्केट में हैं। मैं आपको एक जेन्युइन जो एडवाइस है वो अपने तरफ से देने वाला हूँ। एक स्मार्ट अप्रोच आपकी क्या होगी जिसके थ्रू आप एक स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा कौन कौन सी बेस्ट बुक्स आपके लिए हो सकती हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। उसके अलावा जो बुक्स यहाँ पे मैं बताऊंगा वो कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद पर्सनली उन्हें अप्लाई किया है, देन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो एक बड़े भाई होने के नाते जो एक क्लियर कट एडवाइस है वो मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। इस वीडियो से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको इस वीडियो के थ्रू अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सारी स्ट्रेटजी, अगर आप स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करते हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है, तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट आके जरूर कर देना कि हाँ इस स्ट्रेटजी आपको बेनिफिट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो इसका जो पैटर्न है उसको समझना होगा। पहले जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था वो दूसरा था, अब पैटर्न आपका चेंज हो गया है। अब जो आपका इंग्लिश है और जीके जीएस है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो इसी के बेस पे होगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अब रही नहीं है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इस पर बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बाकी आप जैसे कि मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में प्रीवियस जो क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट हैं उनको भी दे रहे होंगे, तो मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो वहीं से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं और अच्छा तो मैथ्स रीजनिंग के आप प्रीवियस ईयर के जो एमटीएस के पेपर हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा मॉक टेस्ट जब लगा रहे हो तो उसी में आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ्स और रीजनिंग के किन किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो बस उन टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। तो बस यहाँ पे इतना ही करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन वो आपके मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे और उनमें बस ये इवेल्युएट कर लेना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो उन जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स की किसी अगर टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उनको रिवाइज कर लेना है, ऐसे आपके रीजनिंग के किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको आपको रिवाइज कर लेना है। बाकी इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो 2 डेली, मतलब एक हफ्ते में अगर 2 दे रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है और वहीं से आपकी इसकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। इस पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपको फोकस करना है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे करना है। अब कैसे प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर करना है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स आप 2023 कब पूरा तैयार करो, उसके अलावा 2024 का जब तक आपका एग्ज़ाम मतलब होने वाला है तब तक का, मतलब 2024 का और 2023 का कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स जो है अच्छे तरीके से उसे आप जो है रिवाइज करो। इसके लिए आप यूट्यूब किसी अच्छे यूट्यूब चैनल की आप हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे पूरे 1 साल की जो करंट अफेयर्स है वो करा रखी हैं। तो उनमें क्या है कि उन वीडियोस को आप कम से कम 2, 4, 5 बार देखो। बाकी अगर रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़पेपर या जो मैगजीन्स कही आती हैं उनको अगर आप पढ़ सकते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है, वहाँ से अगर आप 2, 4 बार वीडियोज़ देख लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर करंट अफेयर्स की 1-2 घंटे की क्लास देखना वो बहुत बड़ी मूर्खता है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है आपको 2023 और 2024 का आपको तैयार करना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। उनको डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लो कि मुझे 1-2 घंटे प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन आप करेंगे, साथ ही साथ जो रिसेंट अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं जैसे कि CHSL का एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा CGL का एग्ज़ाम होगा और भी रिसेंटली जो एग्ज़ाम आपके जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, तो इनमें जीके जीएस के और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। और जीके जीएस, स्पेशली जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उनमें ये समझने का प्रयास करना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछी जा रही है, तो वहाँ से भी हिंट लेके आपको जो कंटेंट है अपना तैयार करना है। उसके अलावा जीके जीएस में देखोगे कि हिस्ट्री कहाँ से पूछी जा रही है, ज्योग्राफी कहाँ से आ रही है, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप डिटेल में उन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। मतलब जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं
उनके जो क्वेश्चन हैं जीके जीएस के वो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन आप करेंगे ही, साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे आप लूसेंट जो है वो आप पढ़ते रहो, बस इतना आपको करना है। या लूसेंट के अलावा अगर किसी बुक से आप पढ़ रहे हो तो वो बुक जो है रेगुलर आप अप्लाई करते रहो, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश में क्या है कि अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। मतलब ढेर सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच ही पूरा नहीं पता और वो मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड है अपनी वो करो, कम से कम पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से आपको चीज़ें पता हो। पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत चीज़ें कवर होती है, जैसे कि एरर वाला जो सेक्शन है, उसके अलावा फिलअप वाला जो सेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा वोकैब अच्छे तरीके से तैयार करो और फिर मॉक टेस्ट आप दो, तब कहीं ना कहीं आपके नंबर आएंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अपना जो बेसिक्स हैं उन पे काम करो और सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो अब इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, मोस्टली जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप सभी को 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ और इन 2 बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एमटीएस के आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पहली जो बुक है वो है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर। यहाँ पे क्या है कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि नाउन दिया है तो नाउन से रिलेटेड जितने भी नाउन के वही रूल दिए हैं जो जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं, फिर उन मतलब नाउन से रिलेटेड जितनी भी एरर हैं वो दे रखी हैं आपकी। ऐसे ही पूरी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एरर दे रखी हैं और उनके रूल दिए हैं। फिर पूरी जितने भी ओवरऑल जो एग्जाम हुए उनमें जो एरर के क्वेश्चन आए हैं, फिलअप के जो क्वेश्चन आए वो दिए। अगर आप उतना कर लेते हो तो मुझे लगता है कि इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल वाला पोर्शन है, एक्टिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी पोर्शन में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिरर ऑफ जो कॉमन एरर है इसे अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। डेली आप ये टारगेट लेके चलो कि एक जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि एक दिन नाउन लेके बैठो तो नाउन पूरा कंप्लीट करना है, एक दिन प्रोनाउन पूरा कंप्लीट करना है, ऐसे ही एडजेक्टिव पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से पढ़ो। बाकी एमबी पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है। एमबी पब्लिकेशन के अलावा अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो वो भी अच्छी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एमबी पब्लिकेशन बेस्ट है। तो एमबी पब्लिकेशन में क्या है कि जितना भी वोकैब दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें शुरुआत में ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं और इडियम एंड फ्रेजेस दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से आपका फंस जाएगा। तो जो शुरुआत में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस दिए हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो। बाकी यहाँ पे आपको जो सभी मतलब जितने भी एग्जाम हो चुके हैं एसएससी के वो सेट वाइज दिए हुए हैं। तो एमटीएस के पहले पेपर सॉल्व करो, उसके बाद सीएचएसएल के सॉल्व करो, फिर सीजीएल के सॉल्व करो ऑफलाइन। उसके अलावा जैसे जो एंटोनियम और सिनोनियम तैयार करने का तरीका क्या है कि हर एक सेट के पीछे वर्ड मीनिंग दिए हैं, तो उन वर्ड मीनिंग में जैसे कि डेली एक चैप्टर जो है उसके वर्ड मीनिंग आप तैयार करने का प्रयास करो। तो इस तरीके से आपकी वोकैब बहुत अच्छी होगी। बाकी डेली बेसिस पे एक आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर का आप जरूर पढ़ो, द हिंदू का। तो अगर आप इतना कर लेते हो इंग्लिश में, और इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपका जो कंपटीशन है वो उन लोगों से जो सीजीएल में सेलेक्ट होते हैं या बार बार सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतर होगी और ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुँच जाएंगे। एमटीएस के अलावा ढेर सारे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में समझ लो। ढेर सारे इस समय जो स्टडी ग्रुप हैं वो चल रहे हैं, ढेर सारे जो स्टडी ग्रुप हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे बात करनी है, किस टाइम पे पढ़ना है। तो भाई अगर स्टडी ग्रुप की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नौकरी के लायक नहीं है। कोई किसी दूसरे आपको क्या पता है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो इनको आप अवॉइड करिए, इनसे बचिए। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, जिस समय आपको सोना है उस समय सोइए, जिस समय पढ़ना है उस समय पढ़िए, दैट्स इट। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि रात में पढ़ें दिन में पढ़ें, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपना जो आपका सिलेबस है वो तो मैंने आपको बता दिया। इससे अच्छे तरीके से इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। इंग्लिश और जीके जीएस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। उसके अलावा अपना जो सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। उसके अलावा 2 मॉक जो हैं वो 1 हफ्ते में ज़रूर देने हैं आपको, ठीक है। और किसी एक प्लेटफॉर्म पर जो मॉक टेस्ट है वो आपको नहीं देना है, किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करना है, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पर आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और
आप एक जॉब जरूर लेंगे। उसके अलावा हम आपके लिए बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा एसएससी एमटीएस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एग्जाम से लेकर के सिलेक्शन तक, कंप्लीट ज्वाइनिंग तक आपकी इस चैनल पे हेल्प की जाएगी। उसके अलावा हमने आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है जिसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल आपको सपोर्ट मिलेगा। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। तो आज ही से परचेज करें। एप्लीकेशन पे जाके पेड टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये मॉक हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लाइव रहता है। तो इसे आप लोग जरूर अटेंड किया करिएगा, बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये भी आपका एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।